अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। कल हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उनमें हमने देखा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल के बारे में हम सबको पता है कि वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। तो प्रोग्राम में भी या सी लैंग्वेज में भी वेरिएबल्स उन्हीं वैल्यूज़ को कहा जाता है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। असल में वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर का डाटा सेव करते हैं। It is used to store programs input data and its computational results during execution। मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम जब उस प्रोग्राम के अंदर या उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी डाटा इनपुट करते हैं वो वेरिएबल्स में जाकर स्टोर होता है, और इसी तरह से उन वैल्यूज़ के ऊपर जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उनके नतीजे में जो रिज़ल्ट आता है वो भी वेरिएबल्स में ही स्टोर किया जाता है। द वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि हमने पहले बात की कि वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल के अंदर चेंज की जा सकती हैं। उसका नाम वेरिएबल ही इसलिए है कि उसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। हाउ एवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जो वेरिएबल का नाम आपने रख दिया वो चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम का मतलब कल हमने जिक्र किया था आइडेंटिफायर्स का, कि जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसका कोई ना कोई नाम रखेंगे। तो ये उसी नाम की बात की जा रही है कि जब हम वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए उसको डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो भी नाम होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इसके बारे में हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, फिर आपको बात क्लियर होगी कि वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल क्यों कहा जा रहा है। लास्ट पॉइंट में देखते हैं, द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल्स जब डिक्लेयर किया जाता है या बनाया जाता है तो वो रैम के अंदर क्रिएट होता है। रैम इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी, हम सबको इस बात का पता है। दैट इज़ वाई द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स आर आल्सो टेम्प्रेरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल्स रैम में क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स भी टेम्प्रेरी होते हैं। मतलब उसके अंदर वेरिएबल्स में जो डाटा होता है वो भी टेम्प्रेरी होता है। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है तो उन वेरिएबल्स के अंदर मौजूद जो डाटा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन क्यों कहा जाता है। देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। जब हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा इनपुट करते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस करके हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं। आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो वो वैल्यूज़ कैलकुलेटर में की मेमोरी में सेव होती हैं जाके। तो वो मेमोरी में कहाँ सेव हो रही होती हैं, वो वेरिएबल्स में ही सेव हो रही होती हैं, और फिर उनके ऊपर कैलकुलेशंस की जाती हैं। उनका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके आपको शो किया जाता है, तो वो भी वेरिएबल्स में से ही आपको शो किया जा रहा होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल असल में प्रोग्राम के अंदर डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखते हैं कि वेरिएबल मेमोरी में किस तरह से यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है आपके सामने। इसमें जो वाइट कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है ये समझ लें कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है या रैम है, वाइट एरिया। अब इस रैम के अंदर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं तो वो यहाँ पर आकर क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स के नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पड़ी है 20। इस तरह से आप जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो सारे मेमोरी के अंदर इसी तरह से क्रिएट होते जाएंगे। देखें, फर्स्ट में मार्क्स है, वो क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल। हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा। दूसरे नंबर पे देखें, ये जो अंदर शॉर्ट में आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल का एड्रेस है। क्योंकि मेमोरी के अंदर जब भी कोई चीज़ सेव होती है, फर्स्ट ईयर में भी आप ये बात पढ़ चुके हैं कि हर मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन, तो फिर उस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो पहले नंबर पे मार्क्स जो कि उसका नाम है, और दूसरे नंबर पे एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा,
और वाइट कलर में आप देखें कि कंप्यूटर मेमोरी को शो किया जा रहा है, और जो उसके अंदर 20 है वो उसका कंटेंट है या उसकी वैल्यू है जो उस वेरिएबल में सेव है। तो अब देखें बात किस तरह से हम तरतीब देंगे कि सबसे पहले एक रैम है। आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं तो वो रैम के अंदर क्रिएट हो जाता है, और फिर जब आप उसमें कोई वैल्यू सेव करते हैं तो वो वेरिएबल में वैल्यू सेव हो जाती है, और ये वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स के अंदर 20 है, आप मार्क्स के अंदर 30 कर सकते हैं, मार्क्स में 40 कर सकते हैं, मार्क्स में डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। यहाँ तक तो वेरिएबल की का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि वेरिएबल असल में है क्या। अब एक प्रोसेस है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो कहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? देखें, डिक्लेयर करने का लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि किसी भी चीज़ को का ऐलान करना, किसी चीज़ का बताना, डिक्लेयर कर देना। तो वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जब आप कोई भी वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने से वो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाती है। देखें इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। दो चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं, एक वेरिएबल का नेम एंड इट्स टाइप, और उसकी टाइप क्या है। टाइप इसलिए डिक्लेयर की जाती है क्योंकि वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बेस पर ही कंप्यूटर के अंदर जगह मुख्तस की जाती है कि इस वेरिएबल को इतनी जगह देनी है ताकि उसमें उसके मुताबिक वैल्यू स्टोर हो सके। तो दो चीज़ें जब आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, तो दो चीज़ें आपने स्पेसिफाई करनी है। एक वेरिएबल का नाम रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने उसकी टाइप बतानी है कि वो किस टाइप का होगा। तो फिर जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा उसी टाइप का डाटा उसमें स्टोर हो सकेगा। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसकी टाइप आपने रख दी इंटीजर, तो इसका मतलब उस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर टाइप डाटा ही स्टोर किया जा सकेगा। इसी तरह से डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल आपने उसकी डाटा टाइप रख दी फ्लोट, तो इसका मतलब है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ही स्टोर की जा सकेंगी, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ स्टोर की जा सकेंगी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। आप एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तीसरा पॉइंट देखें, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज़। आप प्रोग्राम में किसी भी जगह पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले, मतलब जहाँ पर भी आपने प्रोग्राम में वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले आपको डिक्लेयर भी करना होगा। वंस अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इट्स डाटा टाइप्स कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो उस डिक्लेरेशन के बाद आप उसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसका नाम रखा मार्क्स और उसकी डाटा टाइप रखी इंटीजर। अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि डाटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि डाटा टाइप्स का टॉपिक इससे नेक्स्ट है, लेकिन हम आज उसका कुछ इंट्रो देखेंगे कि डाटा टाइप्स हैं क्या चीज़। तो आप ये देखें कि जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंट नंबर 4 में वो बता रहा है, तो फिर जिस डाटा टाइप से उसको डिक्लेयर किया जा रहा है वो डाटा टाइप दोबारा से चेंज नहीं हो सकेगी। अगर आपने एक मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो फिर वो एट द एंड तक इंटीजर ही रहेगा, मतलब आप मार्क्स वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर करवा सकेंगे। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपने डेफिनेशन याद रखनी है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना, इस प्रोसेस को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, मतलब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले दिन भी लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि हर काम करने का कोई ना कोई तरीकाकार होगा, कोई ना कोई सिंटेक्स होगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है, सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद स्पेस के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन डालेंगे। एग्जाम्पल्स में देखें किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के साथ। देखें फर्स्ट वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है उसका नाम है एक्स और उसकी डाटा टाइप क्या रखी गई है इंटीजर, और इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म INT है। ये INT जो है ये एक कीवर्ड है और इसको INT ही यूज़ किया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की। तो हमने सबसे पहले INT लिखा, मतलब उसकी डाटा टाइप, फिर स्पेस के बाद उसका नाम रखा एक्स, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन। इसका मतलब ये होगा कि एक्स वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो चुका है और अब आप एक्स वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर करवा सकते हैं। इस तरह से दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया फ्लोट एवरेज। अब फ्लोट जो है ये भी एक डाटा टाइप है,
एवरेज उसका नाम है वेरिएबल का, जिस तरह से इंटीजर एक्स है इस तरह से फ्लोट एवरेज है, फ्लोट डाटा टाइप है, एवरेज उसका नाम है। तो एवरेज वेरिएबल के अंदर जो कि हमने डिक्लेयर किया है मेमोरी के अंदर, इसमें आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, मतलब 2.5, 5.5 ऐसी कोई भी वैल्यू आप एवरेज में स्टोर करवा सकते हैं। तीसरा वेरिएबल एक डिक्लेयर किया गया है ग्रेड, उसका नाम है ग्रेड और उसकी डाटा टाइप है करैक्टर, CHAR। करैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में CHAR लिखा जाता है और ये भी एक कीवर्ड है। इसका मतलब ये है कि ग्रेड वेरिएबल के अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जो कि करैक्टर होगी, जैसे कि हमने करैक्टर्स पढ़े थे जो कि सिंगल कोटेशन में लिखे जाते हैं और सिंगल करैक्टर होता है, जैसे कि A हो गया या 9 हो गया या कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन शर्त ये थी कि उसको सिंगल कोटेशन में लिखा जाएगा। तो ऐसा कोई भी करैक्टर आप इस ग्रेड वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हुई। उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नॉन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो पहली लाइन में है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। देखें, इससे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अभी उसमें वैल्यू असाइन नहीं की, मतलब वो खाली है। जब आप उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर दी, मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मतलब वो कहता है कि जिस टाइम आप डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही आप उसमें वैल्यू भी स्टोर कर दें, तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए सेकंड पॉइंट देखें, द इक्वल साइन इज़ यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स में हम आगे देखेंगे इसको। वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन। इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर वेरिएबल का नाम और राइट साइड पर वैल्यू लिखी जाएगी जो कि हम उस वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं। इसे कहेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देना। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स वहीं से स्टार्ट हो रहा है जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। देखिए, सबसे पहले डाटा टाइप है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कोई भी डाटा टाइप। डाटा टाइप्स का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, उसमें हम आपको क्लियर हो जाएगा कि डाटा टाइप्स असल में क्यों यूज़ की जाती हैं, उनका मकसद क्या होता है। डाटा टाइप लिखी जाएगी, उसके बाद स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम रखा जाएगा, फिर इज़ इक्वल टू का साइन आएगा और उसके बाद वो वैल्यू जो आप वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं वो आएगी और उसके बाद सेमीकोलन से एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें, इंटीजर x इज़ इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है? इंटीजर डाटा टाइप, x वेरिएबल का नाम, उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन, उसके बाद 8 जो कि हम x वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, 8 इज़ अ वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन। इसी तरह से दूसरा देखें, एक और वेरिएबल हमने लिया एवरेज के नाम से, उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, तो एवरेज फ्लोट डाटा टाइप है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ ही हम स्टोर करेंगे, जैसे 9.4 जो कि एवरेज में स्टोर हो रही है। ये जो 9.4 है ये x वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि x वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर होंगी, यानी कि विदाउट पॉइंट वैल्यूज़। उसके बाद तीसरा एक वेरिएबल की एग्जांपल है ग्रेड, जिसकी डाटा टाइप करैक्टर है। तो देखें उसमें हमने क्या स्टोर करवाया। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ग्रेड के बाद इज़ इक्वल टू का साइन आएगा, वो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो करैक्टर ग्रेड इज़ इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि हम ए करैक्टर को ग्रेड वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। अब ग्रेड वेरिएबल में हम 9.4 स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि ग्रेड की जो डाटा टाइप है वो करैक्टर है, इसका मतलब उसमें करैक्टर ही स्टोर हो सकते हैं। तो डाटा टाइप का असल में ये काम होता है कि वो वेरिएबल की डाटा टाइप का मतलब ये है कि उसमें फिर उसी टाइप का डाटा स्टोर हो सकेगा, क्योंकि डाटा टाइप के मुताबिक ही वेरिएबल को मेमोरी असाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि x एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, मतलब इंटीजर डाटा टाइप का जो वेरिएबल है उसे मेमोरी में 2 बाइट्स दिए जाते हैं और 2 बाइट्स में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकता है। अब इसका मतलब है x में हम 8 ही स्टोर कर सकते हैं, 9.4 स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि 9.4 जो है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है, जबकि x जो है वो सिर्फ 2 बाइट्स का है क्योंकि उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इस तरह से इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, करैक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, इसलिए फिर वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से उसमें स्टोर की जाएंगी। इंटीजर में 8 ही स्टोर किया जा सकता है, 9.4 स्टोर नहीं किया जा सकता उसकी, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो 2 बाइट्स है।
एग्जाम्पल्स के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि देखें, सबसे पहले हम इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल देखें, इंटीजर ए। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लिखा इंटीजर ए सेमीकोलन, इसका मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरी लाइन में देखिए हमने लिखा ए इज़ इक्वल टू 23, इसका मतलब कि 23 को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया या स्टोर कर दिया ए के अंदर। तो पहली लाइन में हमने जो प्रोसेस किया वो था वेरिएबल डिक्लेरेशन, और दूसरी लाइन में जो हमने प्रोसेस किया उसका नाम था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेसेस को हम एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। देखें, तीसरी लाइन जो आप देखेंगे वो, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन को और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को एक ही लाइन में परफॉर्म किया है। हमने लिखा इंटीजर डाटा टाइप, फिर हमने लिखा ए, फिर इज इक्वल टू का साइन, और फिर 23, और फिर स्टेटमेंट को एंड किया। ऊपर हमने दो स्टेटमेंट्स में दो काम किए, नीचे हमने दो काम एक ही स्टेटमेंट में कर दिए। इंटीजर ए इज इक्वल टू 23 मतलब साथ ही डिक्लेयर किया और साथ ही उसमें वैल्यू साइन कर दी एक ही स्टेटमेंट के अंदर। सेम काम दूसरी एग्जांपल में देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, एवीजी उसका नाम रखा गया और फ्लोट उसकी डाटा टाइप है। एवीजी इज इक्वल टू 4.3 को एवीजी में असाइन कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, और यही काम आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। फ्लोट एवीजी इज इक्वल टू 4.3, इसका मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया और उसी लाइन के अंदर उसको वैल्यू भी असाइन कर दी गई। तो यहाँ पर एग्जांपल को बताने का मकसद ये था कि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी कर सकते हैं, और वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन की, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हम एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? INT, याद रखेंगे कि INT हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कीवर्ड जो है वो लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। तो INT आप इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं मार्क्स, वेरिएबल का नाम आ गया। और अगर तो आप स्टेटमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पर ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है, इस लाइन या स्टेटमेंट को हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इंटीजर मार्क्स, इसका मतलब मेमोरी के अंदर एक जगह बन जाएगी। और कितनी जगह बनेगी? 2 बाइट्स की। उसकी वजह ये है कि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और इंटीजर डाटा टाइप 2 बाइट्स की जगह मेमोरी में बना देती है। सेम वही बात जैसे अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था रैम के अंदर, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये वही काम होगा कि इंटीजर मार्क्स जब हम डिक्लेयर करेंगे तो मार्क्स वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट हो जाएगा और उसको 2 बाइट्स की जगह दे दी जाएगी। अब दूसरी लाइन में जब हम मार्क्स वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करेंगे, देखें मार्क्स इज इक्वल टू, इसमें मैं फॉर एग्जांपल 30 सेव करता हूँ और सेमीकोलन। अब देखें ये दूसरी लाइन जो मैंने लिखी है ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मतलब वो वेरिएबल जो मैंने अभी डिक्लेयर किया था मेमोरी के अंदर वो खाली था, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। अब मैंने उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी है 30, जो कि मार्क्स के अंदर मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर की जाती हैं। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। आप ऐसे कर सकते हैं इंटीजर मार्क्स, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद 30 और उसके बाद सेमीकोलन। देखें ये वही बात है कि हमने एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसी तरह से। अब मेन बात ये है कि आपने इस इंटीजर वर्ड से फ़िलहाल कंफ्यूज नहीं होना। ये एक डाटा टाइप है और इस डाटा टाइप्स का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 9 या 10 होगा, उसमें हम क्लियर करेंगे कि डाटा टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इन डाटा टाइप्स का मकसद ये होता है ताकि बताया जा सके कि कितनी वैल्यू आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। देखें अगर मार्क्स है वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब मार्क्स में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी में सिर्फ इंटीजर जगह बनाई गई है, मतलब 2 बाइट्स की जगह बनाई गई है इंटीजर्स को स्टोर करवाने के लिए। इस तरह से अगर मार्क्स की डाटा टाइप फ्लोट होती, इसका मतलब मार्क्स को मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह दी जाती फ्लोट की वजह से, और फिर आप उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की वैल्यूज़ जो हैं वो 4 बाइट्स की जगह लेती हैं।
तो यहाँ तक हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जज़ाकल्लाह।